ICCC के माध्यम से मौसम की जानकारी भी उससे मिलती है। एक सब सर्विस को कोऑर्डिनेटेड तरीके से, समन्वित तरीके से और लोगों को दिया जा सके, उसमें तत्परता ये उसमें बढ़ाई जा सके, इस नाते से इस पर जोर दिया गया है। अभी लाइब्रेरीज की व्यवस्था, और वो भी एक प्रकार से आधुनिक लाइब्रेरी जिसमें इंटरनेट भी हो, उसमें ही शामिल करके और अच्छी लाइब्रेरीज बनाने का भी हमने विषय निकाला है, किया है। इसके अंदर हर बड़े शहर में एक अत्याधुनिक सभागार ये बनाया जाए, यानी म्यूनसिपैलिटी, नगर निगम की ओर से और म्यूनसिपैलिटीज की ओर से, ताकि उसमें लोग जो अपने सामूहिक कार्यक्रम हैं ठीक से कर सकें। सीवरेज की व्यवस्था कहीं कहीं काफ़ी खराब है, खास करके पुराने शहरों में। कुछ शहरों के अंदर सालों साल पुराने जो सीवरेज हो गए हैं, और ये विषय चूँकि केंद्र सरकार में भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट मेरे पास ही है, तो हमने इस बार पूरे देश भर के लिए 1 लाख करोड़ रुपया चैलेंज फंड, अर्बन चैलेंज फंड इस नाते से रखा है कि शहर की ऐसी पुरानी समस्याएं या ऐसे जो पुराने शहरों के हिस्से उसमें रीडेवलपमेंट किया जाए, उसके ऊपर भी हमने 1 करोड़ रुपए का और राशि उसके लिए रखी है। हर स्टेट को वहाँ के शहरों की आबादी के हिसाब से उसको वितरित किया जाएगा। और इसी प्रकार शहरों में जहाँ जहाँ भूमि के झगड़े हैं और कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए हैं, उन सब झगड़ों को समाप्त करने के लिए, जैसे हमने पिछली बार योजना बनाई थी कि 20 वर्ष से ज़्यादा जिन प्रॉपर्टीज के ऊपर लोगों को अपना उसका उपयोग कर रहे हैं, उनके कब्जे हैं, उनके पटा उनके लिखा हुआ लीज की ऐसी ज़मीनें हैं, किराए की ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब एक नॉमिनल राशि लेकर के उनको उनके नाम किया गया है। इसी प्रकार के जितने भी ऐसी चीज़ों का हक ये उनको मिलेगा। और जो खास करके अवैध कॉलोनियाँ हैं, उन अवैध कॉलोनियों भी नियमित करके, जहाँ कहीं सरकारी ज़मीन पर बनी है और सरकार को उस ज़मीन की आवश्यकता उतनी ज़्यादा नहीं है, तो उनको भी मालिकाना हक देने के लिए कुछ राशि लेकर उनको किया जाएगा। और महिलाओं के लिए, महिलाओं के नाम अगर कोई हम राशि कोई प्रॉपर्टी करते हैं, तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट भी दी जाएगी। तो ऐसे विषय है जो प्रदेश स्तर के ऊपर और ये सब किए गए हैं। सफाई व्यवस्था में भी कुछ कठिनाइयाँ हैं। सरकारी व्यवस्था जहाँ कहीं कठिनाई आती है, वहाँ प्राइवेटाइजेशन इसको भी बढ़ावा दे रहे हैं। PPP मॉडल पर डोर टू डोर कलेक्शन है, अथवा उसकी सेग्रीगेशन है, उसकी प्रोसेसिंग है, ये सारी व्यवस्थाएं भी प्रदेश में पहले से चल रही हैं। और एक प्रोजेक्ट जैसे सोनीपत में देखते हैं तो वेस्ट टू एनर्जी वो सफलतापूर्वक चल रहा है। 15 मेगावाट का वो पावर प्लांट चल रहा है। हमने फरीदाबाद और गुड़गांव में 2 जगह NTPC को दिया है वेस्ट टू चारकोल, उससे कोयला बनाएंगे और उस कोयले को अपने वो थर्मल प्लांट्स में यूज करेंगे, उपयोग करेंगे। ऐसे ही वेस्ट टू एथेनॉल, इसके भी कुछ प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं। कहीं कहीं खाद के लिए भी उस वेस्ट का उपयोग किया जाता है। उसमें जो इनर्ट होता है उसको जहाँ फिलिंग के लिए मिट्टी चाहिए होती है, उस मिट्टी की जगह उस फिलिंग के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है। सड़कों के निर्माण में जो इस प्रकार की सामग्री है, जो सड़कों के निर्माण में उसको पीस करके, पत्थर है अथवा पॉलीथीन है अथवा ऐसी चीज़ें जो सड़क के निर्माण के मटेरियल में काम आ सकते हैं, उसको उपयोग कर रहे हैं। पराली का भी जहाँ कहीं हालांकि शहरी विकास के नाते से नहीं है, इसको ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पराली का जो जलाने की विषय आता, पराली की व्यवस्था भी हमने काफ़ी की है ताकि पोल्यूशन कम हो और पराली को इकट्ठा करके उसके पैलेट्स बनाए जाएं। वो पैलेट्स भी थर्मल में काम आ सकते हैं अथवा उद्योग में और कई काम आ सकते हैं। इस ओर भी काफ़ी और हम आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक वाहनों की स्थिति है, यानी अर्बन मोबिलिटी, शहरों के अंदर वाहनों की व्यवस्था की जाए। ई बसेस, देश भर में ई बसेस जिस शहर को जितनी चाहिए उस हिसाब से हम उनको सप्लाई कर रहे हैं। करनाल में भी ई बसेस हम शायद हमारी 5 बसेस कितनी आई हैं, पहले 5 बसें पहले आई हैं। आवश्यकता पड़ने पर यहाँ की आवश्यकता वो भी पूरी की जाएगी। और मैं समझता हूँ 5 बसेस के चलने के बाद लोगों को बहुत उसकी सुविधा हुई है, क्योंकि यहाँ मुख्य बस अड्डा बाहर चला गया है, तो शहर के अंदर उन बसों का उपयोग वहाँ होता है। और भी इसकी आवश्यकता होगी। जैसे ईवी पॉलिसी प्रदेश की हमारी पहले से बनी हुई है, और ईवी पॉलिसी में चाहे वो 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है अथवा 4 व्हीलर है, या जो वाहन किराए के चलते हैं, ऐसे कमर्शियल वाहन, ईवी कमर्शियल वाहन, उनकी भी एक पॉलिसी बनाई है ताकि उसको बढ़ोतरी ज़्यादा मिले। और डीजल के, पेट्रोल के ये वाहन जल्दी से जल्दी इसको एलिमिनेट करें। 10 साल से पुराना वाहन NCR में चल नहीं सकता है,
उसको भी सख्ती से लागू करके, क्योंकि इसका विषय केवल किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि पोल्यूशन कैसे रोका जाए। आज दुनिया में इस बात की चिंता हो गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कैसे कम किया जाए, सारी दुनिया इसमें सचेत है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं।